समय नहीं मिला कि पहुंच पाए छाताबाद की। मेरा ये जानना है कि क्या वाकई मुस्लिम से आपका संबंध है, मुस्लिम के लिए दिल में जगह है या नहीं है। एक सांसद डुलू महतो पर यह आरोप गढ़ने का मंच से किए विधायक जी कि वो चाहे तो भैया ट्रांसफर करवा देंगे। ये घटना कहते हैं वहां से जिला प्रशासन पासिंग देती है, वो कहते हैं कि बिना आप लोगों के सहमति और पासिंग का कोई एक जोड़ी तक नहीं उठा सकता। हम भी कहते हैं कि भाजपा का अगर टैग हट जाए तो मुखिया का चुनाव शत्रुघ्न महतो नहीं। हम लोग आप लोग सीएमडी पर भी आरोप लगाएंगे, आप लोग सीएमडी पर भी आरोप लगाएंगे, जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाएंगे, कहीं तो कॉल करेंगे हम जनता के लिए। कल ये मंच पे ये बात और रखी गई कि आप महंत हैं क्या, बाकी 18 लोग जो भी हैं या जितने लोग बैठे हैं या जिनसे इनकी अदावत है या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसमें एक ही महंत है। तो आप भी विधायक हैं यहाँ के, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी तो बनती थी कि हम वहां जाएं। आप मान लीजिए किसी चीज का विरोध करने के लिए रांची जा सकते हैं। नमस्कार, व्योम टीवी के इस ऑनलाइन सेगमेंट पेज में श्रीमान एक बार फिर से स्वागत करेंगे। क्योंकि छाताबाद में भूधसान हुआ है, सेलेक्टर में भूधसान हुआ, दोनों जगह में मैंने कल ये सवाल रखा कि ये समाज नीति चल रहा है या वास्तविक स्थिति में राजनीति। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मंच से कल दहाड़ दहाड़ कर बहुत सारी बातें कही गई। चलिए, किसी के घराने की बात कही गई तो हम उसी घराने की यहाँ चिटाई में बैठे हुए हैं और माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो जी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। विधायक जी, समय नहीं गंवाएंगे, समय नहीं मिला कि पहुंच पाए छाताबाद क्या? क्योंकि हम उससे बाहर थे, हमने एक वीडियो बनाकर और अपना दुख जाहिर किए और लोगों को सांत्वना में दिए क्योंकि हम बाहर हैं, ऐसे लौटे यहाँ पहुंचेंगे। इस बीच हमारे छोटे भाई जो धनबाद सांसद हैं वो पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और सारी जानकारी लेने का काम किया। जैसे हमें पता चला कि हमारे छोटे भाई सांसद जी पहुंचे हुए हैं और हम दूसरे काम से व्यस्त हो गए थे, क्योंकि हमने कहा था जैसे विधानसभा सत्र खत्म होती है मैं पहुंचूंगा। देखिए, ये बात है, कल मैंने मंच पे वहां कहा था, बहुत सारे दिग्गज नेता भी आए थे कि कांग्रेस के नेताओं को सेलेक्टर पहुंचने में 12 दिन लग गया। तो बहुत लोगों को ये बात खराब भी लगा कि आप बायस होकर चीजों को रख रहे। मेरा ये जानना है कि क्या वाकई मुस्लिम से आपका संबंध है, मुस्लिम के लिए दिल में जगह है या नहीं है। एक ऐसा सवाल है जो भाजपा के बहुत सारे नेता पर आरोप लगे या नहीं लगे, लेकिन आप पर यह बात अगर आती है तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं जमात की, जात की नहीं। हम सब जात सब धर्म के हम नेता है और प्रतिनिधि है। कोई सा बिलन नहीं लगा सकता है कि हम लोग किसी जात नेता करते हैं, वो राजनीति करता है जमात की। मतलब सहयोग वाली बात प्राथमिक है। लेकिन कल मंच पर जब एक बार देखा हमने वहां पर, तो बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ये बात रख रहे थे, तो बात रखने के दौरान तकरीबन 7-8 बार डुलू महतो का परिवार, शत्रुघ्न महतो, ये बात आया। तो मैंने उनसे पूछा भी, एक कस्टोडियन बॉडी के अंतर्गत क्या परिवारवाद की बात आप रख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आपका नाम लेना कहां तक सार्थकता वाली बात आती है? विपक्ष के लोग बिना डुलू महतो का नाम लिए वो लोग खाने पछता है। घटना कहीं का भी हो, किसी जगह का भी हो, डुलू महतो का नाम लिए किसी विपक्ष खाने पछता है। इसलिए कल बार बार हमने भी देखा कि अनूप सिंह जी द्वारा जो माननीय सांसद और हमारे बारे जो कहा जा रहा था, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जेएमएम कांग्रेस सरकार है और वैसे लोग रहनुमा बनते हैं, ये शर्म की बात है। आपने लगातार उस घटना के प्रति दौरा करने का काम किया, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लोग सीएमडी से बात किए, सीएमडी से आगे आप लोग कोई वार्ता नहीं किए। सांसद डुलू महतो पर यह आरोप गढ़ने का मंच से किए विधायक जी कि वो चाहे तो भैया ट्रांसफर करवा देंगे। ये घटना नहीं है। ये घटना लगातार जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार बनी है, तब तो लगातार हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि 2012 से लगातार हमारे छोटे भाई जिसमें विधायक हुआ करते थे, उसमें विधानसभा पटल में जोरा ढंग से बात रखने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार उसकी मिली भगत है, सरकार मिले हुए थे, जितने भी जेएमएम कांग्रेस सरकार है। 2019 के बाद तो धड़ल्ले जो इलीगल माइनिंग चली है, अवैध खनन चला है, इसमें सरासर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के लोग इसमें संलिप्तता है। जहां भी हो, जहां भी मायने खुली है, उसमें खुले तौर पर शासन प्रशासन के द्वारा खदान आवंटन किया गया, खदान बांटा गया। कौन खदान किसको करना है ये दर्शाई नहीं। फिर आप लोगों का नाम क्यों? सीधा उनका कहना यह है कि नहीं, वहां से संचालित होते तमाम ऐसे लोग हैं। घटना घटने से डुलू महतो का नाम नहीं लिए बिना लोग खाने। अच्छा, आप कहते हैं वहां से जिला प्रशासन पासिंग देती है, वो कहते हैं कि बिना आप लोगों के सहमति और पासिंग का कोई एक जोड़ी तक नहीं उठा सकता है। जब सरकार कांग्रेस की है, सरकार जेएमएम की है, तो मजाल है 1 इंच कोयला उठ जाएगा। हालांकि कोयला उठ रहा है तो कहीं न कहीं सरकार कांग्रेस का, जेएमएम का, सरकार का संलिप्तता है। अच्छा, ये आप कल वीडियो शायद देखे होंगे, मैंने जयमंगल सिंह से पूछा, अवैध
कारोबार चल रहा है, वो माने हैं कि हाँ कारोबार चल रहा है। पहले जयमंगल सिंह ये अपने जमा झांके कि पूरा बेरमो जो खुला कर दिया है, रेक करे कोयला उन्होंने गायब किया, ये जग जग जाहिर है, ये किसी छुपा नहीं है, सब वो जान रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि राजेंद्र बाबू का टेक हट जाए तो अनूप सिंह रोड पा जाएंगे, वो भी बन सकता है। वो भी कहते हैं कि भाजपा का अगर टैग हट जाए तो मुखिया का चुनाव शत्रुघ्न महतो नहीं हम जीत लोगों ने आज नहीं, आज 20 साल से हम लोग जनता की सेवा करते आ रहे हैं। आज 20 साल से लगातार जनता सेवा दे रही है। हमारे छोटे भाई 3 बार विधायक बना, आज सांसद बने, आज हम विधायक बने, तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद, जनता का भरोसा है तब बने। और आज हम अनूप सिंह के बारे में कह सकते हैं कि उनका राजेंद्र बाबू को टेक हट जाए तो उसका अता पता मिट जाए। अच्छा, सीएमडी से वार्ता आपने की थी क्या, या आपके छोटे भाई वार्ता किए थे क्या इस सिलसिले में? हमने बात नहीं किया है। सीएमडी से वार्ता हमारे सांसद दिखिए मुझे बोल सकते हैं, लेकिन सीएमडी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो सीएमडी का पूरा क्षेत्र है, कहीं भी माइनिंग चल रहा है, इलीगल माइनिंग चल रहा है, सीएमडी के बिना संलिप्तता, बिना उसका सहमति का बिना ये पता नहीं। आप लोग सीएमडी पर भी आरोप लगाएंगे, आप लोग सीएमडी पर भी आरोप लगाएंगे, जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाएंगे, कहीं तो कॉल करेंगे हम जनता के लिए। हम कह सकते हैं विश्व के पास सारा तंत्र है, हजारों हजार हमारा सीआईएसएफ कमांडेंट है, सीआईएसएफ जवान है। अगर सीएमडी चाह लेता कि एक तरह पूरा नहीं उठना है, पूरा नहीं उठता। तो अमित शाह तो कहे जीरो टॉलरेंस कहीं। आज अभी तो टाइट ये मामला जब हमारे माननीय गृह मंत्री जब पहुंचा, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत तमाम लोगों को चेंज करने का काम किया, अपने सीआईएसएफ चेंज करने का काम किया, सीआईएसएफ डीआईजी चेंज करने का काम किया, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर चेंज करने का काम किया। देखिए हम आज गोला का कोई लड़ाई रुका हुआ है। अच्छा, आगे रुक जाएगा क्या, या फिर वही आरोप वाली का अभी तो केंद्र पूरा एकदम टाइटली पेश आ रहा है, किसी कीमत पर सरकारी संपत्ति लूट नहीं देंगे। अच्छा, रोड किनारे जब आप पार होते हैं बाघमारा में, चलिए बेरमो ही घूम जाते हैं, तो दोनों जगहों में आपको दिखता है अवैध गाड़ी से ढुलाई चल रहा है। बेरमो में जो लूट मची है तो झारखंड में कहीं लूट नहीं मचा है, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है अनूप सिंह। अच्छा, अनूप सिंह के द्वारा तमाम जो मायनिंग चल रही है, चाहे वो रेक करे कोयला गायब हो रहा है, अनूप सिंह का डायरेक्ट इन्वॉल्व है, इसमें कोई इसमें दूर नहीं है। सब अच्छा, कल ये मंच पे ये बात और रखी गई कि आप महंत हैं क्या, बाकी 18 लोग जो भी हैं या जितने लोग बैठे हैं या जिनसे इनकी अदावत है या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसमें एक ही महंत है। आज ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि तमाम विपक्ष एक साइड, क्या ऐसा परिस्थिति आ गया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आपने क्या एक्शन लिया? आप लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, क्या किया आप लोगों ने किया? हालांकि एक माननीय पत्रकार एक सवाल डॉक्टर इरफान जी से पूछे कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप यहाँ चमकाने के लिए आ रहे हैं, तो पत्रकार को उन्होंने सीधा कहा भैया इस तरह का सवाल ना। निश्चित रूप से पत्रकार सवाल जवाब सही किए थे, वो एकदम सवाल जवाब सही किए। वो अगर मान लीजिए सरकार हमारी है, सरकार कांग्रेस की सरकार जेएमएम की है, तो भैया आपने एक्शन क्यों ले रहे हैं? आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने भी तो कल पूछा अनूप सिंह जी से कोयला के बारे में, तो डर से भागने लगा, वो गाड़ी बैठ गया, जवाब देने में भाग रहे थे। वो क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि वो आज कोयला चोरी है, चाहे इलीगल माइनिंग, अवैध माइनिंग जो चल रहा है, चाहे वो रेक करे कोयला गायब हो रहा है, अनूप सिंह का पूरी इन्वॉल्वमेंट है। वो आज पूरे। अच्छा, कल एक वीडियो आपके पास भी पहुंचा होगा, सीएमडी साहब से वो बात कर रहे थे, तो क्या बहुत सारे लोग बोले कि पहले से स्क्रिप्टेड फॉर्म था, वो गए, उनको बोला हुआ था कि ये कॉल करेंगे, तो क्या आप भी इसी का समर्थन करेंगे या वाकई सबसे बात करने से होगा, या वैसे वार्ता हुई होगी? पीड़ित परिवार का जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुआ है, तो भरपाई करने से होगा ना। आज क्यों ना भरपाई कर रहे हैं, क्यों क्षतिपूर्ति करवा रहे हैं? पूरी प्रशासन लगी हुई थी, कहाँ कुछ हमको लगा कुछ कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं किया, आप पर भी तो ये आरोप यहाँ की तमाम लोग पूछेंगे। ये हम लोग विपक्ष में हैं, आप भी सांसद हैं, आप भी विधायक हैं यहाँ के, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी तो बनती थी कि हम वहां जाएं। आप मान लीजिए किसी चीज का विरोध करने के लिए रांची जा सकते हैं, सही बात है। आज हम बोले ना कि हम हमारे जगह पर हमारे छोटे भाई सांसद गए हुए थे, उन्होंने जो पीड़ित का जो दर्द है, जो कष्ट है, सुनने का काम किया। उन्होंने जितने संभव हो बात भी करने का काम किए, वो ये तो छुपाने किसी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज पूरा झारखंड प्रदेश का सरकार, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री कल छताबाद आए हुए थे। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले कई घटना घटी, चाहे वो मामला टंडाबारी का हो, चाहे वो मामला सेक्टर गोविंदपुर का हो, चाहे मामला तेतुलिया का हो, चाहे मामला का हो, चाहे मामला भुटो बांग्ला का हो। अच्छा, तो यही बात थोड़ी देर के लिए वहां पर क्यों नहीं पहुंचे लोग? उनका दुख है तो क्यों नहीं सुना? आज आप एक
वोट राजनीति करने के लिए आए विधायक थे जी, क्या? आप मुस्लिम तुष्टीकरण वाला उत्तर दे आप रहे हैं। वोट राजनीति करने आए थे क्या? और कांग्रेस के लोग, इसका फितरत है कि सिर्फ और सिर्फ वोट राजनीति करते हैं। इसके कारण आज पूरे देश में कांग्रेस भीन सरकार हो, कांग्रेस भीन हो गई है। कांग्रेस की पता साफ होता जा रहा है। अच्छा, क्या होना चाहिए? अब आते हैं उस मुद्दे पर, चूंकि देखिए तमाम ये सवाल मंच से किया गया, आपको कोट करके किया गया, तो ये मेरा एक नैतिक जिम्मेवारी था कि पूछना, होना क्या चाहिए? एकदम वैसे लोग जो भुदसान हुआ है, जमीन दो हुआ है, इनका नुकसान हुआ है, उनका क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो गरीब फैमिली के लोग थे, गरीब परिवार लोग थे, किसी से गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन आज कहीं न कहीं इतनी भी घटना घटी है, जो जमीन दोज हुआ है, इसमें सरासर जिला प्रशासन और हमारा जो स्पेशल CMD है, तमाम लोग दोषी हैं। आज इलीगल माइनिंग नहीं चलता, अवैध माइनिंग नहीं चलता, तो ये घटना नहीं घटती। तो कहीं न कहीं इसमें विशेष प्रबंधन और सरकार प्रशासन। अच्छा, आपके सामने एक सवाल हम रख रहे हैं। वहां एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति थे, दबे स्वर में साइड में ले जाकर हमको एक बात कहे, और ये हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ढुलू महतो और शत्रुघ्न महतो चाहे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और वाकई मुआवजा भी मिल जाएगा। ये भीतर खाने विश्वास भी है, लेकिन भीतर खाने ऊपर खाने ये बात विश्वास के तरह के नहीं। देखिए, हम लोग तो हमेशा संघर्ष से आगे बढ़े हैं और लोग का दुख दर्द हमसे खा रहते हैं। और आज देखिए, आप लोग सांसद जी पहुंचे, वहां पर 2 बार उजाला हुआ, उससे पहुंचे, दूसरा बार पहुंचे, लेकिन अगला बार नहीं थे। इस बार हम सत्र में थे, हम सत्र के दौरान हमने अपना बयान भी दिए हैं, लेकिन जैसे पता चला कि हमारे छोटे भाई सांसद पहुंचे हुए थे, वो सारा बात किए हुए हैं। लेकिन बात करें किससे करें? जो रक्षक वही भक्षक है। अगर हम बात तो रख भी रहे हैं, तो सुनने का नाम नहीं है, क्योंकि जो लोग सुनेंगे वही लोग सिर्फ लिखता तो बोला गया है। अबुआ सरकार आए हुए हैं, लोगों की समस्या सुनेंगे, मंच से सुनेंगे, लोग बात को अपनी बताएं। अबुआ सरकार तो ही करवा रही है सब काम। अबुआ किसका करेगा? अबुआ सरकार ही सरकार करवा रही है। आज जितनी इलीगल माइनिंग चल रही है, अवैध खनन चल रहा है, किनका देन है? कौन करवा रहे हैं? देख लीजिए। अच्छा, खजाना आवंटन कौन किया? खजाना बांटने कौन काम किया? किनको जिम्मा दिया गया? कौन बांटा? अच्छा, ये बताइए, हर माह एक माह भी ऐसा झारखंड में नहीं बीतता है जब शत्रुघ्न महतो या ढुलू महतो जी किन्हीं के साथ नहीं टकराते हैं। कभी अनूप के साथ, कभी झरिया में टकरा जाते हैं, कभी निरसा में टकरा जाते हैं। तो ये अदावत वाली राजनीति क्या विकास का सबसे बड़ा रोड़ा नहीं मानते क्या आप इसको? देखिए, वैसे लोग खिलाफ हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जो यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जनता के साथ धोखा देने का काम किया है, छल करने का काम किया है, वैसे लोगों के साथ हम लड़े रहेंगे। अब मजदूर के जहाँ हक की बात होगी, जहाँ उसका अधिकार की बात होगी, तो ढुलू महतो शत्रुघ्न महतो हमेशा आगे रहेगा। ढुलू महतो जी पर आरोप या आप पर भी सीधी भाषा में कहे कि कोई बोलता है 20,000 करोड़, कोई बोलता है 30,000 करोड़, कोई बोलता है 40,000 करोड़। सांसद महोदय ने कहा कि भैया हमको 4,400 करोड़ दे तो हम इंडिया छोड़ के चल जाएंगे। तो ये कितना करोड़ का चक्कर है कि धनबाद में जो भी लोग आते हैं, जितने विपक्ष के लोग आते हैं, जो भी आते हैं, ढुलू महतो के बिना नाम लिए उनका खैर नहीं है, उनका खाना नहीं पचता है। उनका नाम लेके अपना और टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। छाताबाद के लोगों को क्या कहेंगे विधायक जी? छाताबाद के लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप संयम बरतिए। निश्चित रूप से आपका क्षतिपूर्ति हुआ है, हर हाल में मिलेगा, क्योंकि जब तक मुआवजा नहीं देगी हम लोग इस पर आंदोलन करते रहेंगे और आगे हम लोग अभी जो आंदोलन है उसमें आपकी सशक्त होने जा रही है या आप थोड़ा सा वेट करेंगे? हमारे छोटे भाई इसमें लगे हुए हैं, हम भी लगे रहेंगे। क्यों ना लगेंगे? क्योंकि हम बोलते हैं हम लोग राजनीति करते हैं जमात की, जात की नहीं। हमारे लिए सब बराबर है। चलिए, कल जितने नेता आए हैं, कांग्रेस के लोग आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट राजनीति करने के लाए थे। नहीं तो आज मजाल नहीं है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज सरकार उसके हाथ में है, सरकार के नुमाइंदे हैं, और एक मिनट चाहेगा तो सारा लोग को मुआवजा क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों का मन साफ नहीं है, वो सिर्फ उस राजनीति करने आ रहे हैं और फोटो चमकाने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बातों का खंडन या जो भी कहें, विचार विमर्श के बाद जो निकले, एक बात छाताबाद की जनता के लिए विधायक जी कह रहे कि श्रीमान आंदोलन का रुख हम लोग भी सोच रहे हैं किस तरीके से किया जाए ताकि आपका भला हो। बहरहाल झारखंड में आग लगा हुआ है, किन मुद्दों को लेकर लगा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं। रांची चल रहा है, धनबाद चल रहा है, अगर बागमारा में भी आंदोलन है तो श्रीमान अब जिला प्रशासन या केंद्र प्रशासन, ये बात की बात है, लेकिन आम जनता का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। बस छाताबाद की जनता के लिए कुछ सोचा जाए, यही मेरा भी अनुरोध होगा। एकदम सोचेंगे उनके बारे में, क्योंकि जो भी लोग पीड़ित परिवार है, जिसकी क्षतिपूर्ति हुई है, हम प्रयास करेंगे, चाहे वो विशेष प्रबंधन से हो, चाहे सरकार से हो, हम मांग करेंगे भाई ऐसे लोग का पुनः बसाया जाए
मुस्लिम लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, जो क्षति हुआ है, भरपाई की जाए, क्योंकि सारे गली फैमिली से आते हैं, सबका उसमें दुख है, दर्द, हम लोग भी दर्द है, चाहे वो किसी पार्टी का, किसी के लोगों से मतलब नहीं है। जिसकी नुकसान होगा, जिससे क्षति पड़ती हुआ, उसको भरपाई होनी चाहिए, यही मेरा सोच है।